हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ठीक बात, ओके सर। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि जो पीछे वाली वीडियो है नृत्य की 2 वीडियो में डाल चुका हूं और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। इस प्रकार से प्यार दिया है कि यानी मैं ये समझता हूं कि आपको वो समझ में आ गए हैं, यानी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। क्लियर? ठीक है। आपके कॉमेंट भी काफी काफी पॉजिटिव आए थे। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कि राजस्थान के जो बचे हुए नृत्य हैं पार्ट 3 में लेकर आ गया हूं आपके सामने और बहुत ही शानदार अंदाज में आगाज करेंगे हम। ठीक है सर, बताइए। सबसे पहले बात करते हैं सर क्या कि अब कौन सा नृत्य पढ़ाओगे। तो पिछले वाली वीडियो में शायद जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था क्या, गुड़ला नृत्य। क्या बताया था? गुड़ला नृत्य बताया था दोस्तों। गुड़ला, ठीक बात है। गुड़ला ये मारवाड़ में होता है। कहां होता है? मारवाड़ साइड में होता है। ठीक बात है गुरुजी, मारवाड़ साइड में होता है। और ध्यान रखना क्या, चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या? चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी चक्का जाम हो जाता है। चक्का जाम हो जाता है। चक्का जाम कहां हो जाता है? चक्का जाम, चक्का जाम हो जाता है कहां पर? मारवाड़ में। गुड़ला नृत्य होता है चै से चैत्र, कैसे कृष्ण और अष्टमी यानी शीतला अष्टमी। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? गुरु जी बहुत ही शानदार। उसके बाद में हमने बात करी थी क्या, और भी मैंने आपको नृत्य बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य विद्यार्थियों जसनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय। क्लियर? ठीक है गुरु जी, जसनाथी संप्रदाय बात करेंगे दोस्तों। क्या अग्नि नृत्य जो है इसमें फतेह फतेह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फतेह फतेह। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, फतेह फतेह। क्लियर? ठीक बात, ओके। बाकी मैंने आपको बता दिया था क्या कि मतीरे फोड़ना वगैरह मतलब क्या है, अंगारों के साथ ये होली खेलते हैं, इसलिए आग और फाग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। आग और फाग, फाग आप होली पर खेलेगा नहीं, फाग मैं तरीकों। ठीक बात, ओके सर, थैंक यू। अब देखो दोस्तों, क्या हम बात करेंगे, अग्नि नृत्य भी पढ़ा था हमने पढ़ा था एक नृत्य और भी शायद मुझे याद आ रहा है, कबूतरी। क्या? कबूतरी बोले कबूतर से, कबूतरी नृत्य पढ़ा था चूरू, चूरू साइड यानी शेखावाटी साइड में पढ़ा था दोस्तों। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? ओके। उसके बाद में हमने यहाँ पर कच्ची घोड़ी, शेखावाटी में एक नृत्य और भी पढ़ा था जिसका नाम था कच्ची घोड़ी। क्या था? कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है गुरुजी। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है, ध्यान देना, ये एक व्यावसायिक नृत्य भी माना जाता है और विवाह के अवसर भी क्या किया जाता है दोस्तों। ठीक बात, कच्ची घोड़ी नृत्य। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? तो ये हमने बात कर ली थी कच्ची घोड़ी नृत्य की। तो विद्यार्थियों, इसमें काठ की क्या होती है? घोड़ी होती है लकड़ी की। ठीक बात, हाँ। और बीच में बैंग माँ की एक आदमी निकल जाए या फिर वो डांस करे। बात समझ मांगी? तो ये हमने क्या है, नृत्य पढ़े थे पिछले वाली क्लास में। आगे बढ़ जाते हैं। आज हम आगाज करेंगे क्या, भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। क्लियर? ठीक है गुरुजी। देखो सबसे पहले एडिंग डालता हूं मैं, भवाई। भवाई उदयपुर साइड में किया जाता है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य दोस्तों। ठीक बात। अब इस नृत्य को मटका नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मटका। क्योंकि अस्मिता काला को आप जानते हो ना, 111 मटके जो सिर पर रख के डांस किया था इन्होंने। बाकी ये जो नृत्य है इसमें ज्यादातर क्या है, करतब दिखाए जाते हैं, करतब दिखाए जाते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे इसके क्या है, जन्मदाता कौन है। भवाई नृत्य जो है इसके जन्मदाता, तो इसके जन्मदाता जो है वो विद्यार्थी ध्यान देना, क्या, बागोजी जाट। कौन है? बागोजी जाट। केकड़ी के रहने वाले थे। कहां की? केकड़ी। केकड़ी कोई टाइम में जिलो भी हो, जिले बड़ंगो आनंद लियो केकड़ी, लेकिन वर्तमान में क्या है, जिलो को नहीं। केकड़ी मतलब अजमेर, अजमेर। ठीक है। यानी ये जो भवाई नृत्य है, यानी जिसे मटका नृत्य भी कहते हैं, बागोजी क्या है, बागोजी जाट है वो इसके क्या है, जन्मदाता माने जाते हैं। तो बी फॉर बागोजी, बी फॉर भवाई। क्या? बी फॉर बागोजी, बी फॉर भवाई। तो बी याद रखना आपको। ठीक बात, ओके सर। यानी केकड़ी क्या है, केकड़ी, यानी केकड़ी कहां पर पड़ता है? अजमेर में। क्लियर? ये तो थी इसकी प्रमुख बातें। अब क्या है दोस्तों, यह एक व्यवसायिक नृत्य है, यानी यह एक क्या है, व्यवसायिक नृत्य है। यानी ये ज्यादातर किया कहां जाता है? तो उदयपुर, उदयपुर में यानी मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर में किया जाने वाला, उदयपुर में किया जाने वाला सारे नृत्य याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। जैसे हमने पढ़ा था क्या, चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ में क्या है, किशनगढ़ में किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं, वो भी एक व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य वो भी एक व्यवसायिक नृत्य की क्या है, श्रेणी में आता है। तो उदयपुर क्या है, उदयपुर में किया जाने वाला यह एक क्या है, व्यवसायिक नृत्य है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक व्यवसायिक नृत्य नहीं है। तो 3-4 याद रखना आप। एक तो भवाई याद रखना, ठीक बात है। एक मैंने बताया था कच्ची घोड़ी याद रखना, एक चरी नृत्य। ये 3 याद रखोगे, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, अपना काम बनता, अपना काम बनता और भाड़ में जाए। ठीक बात, पल्ले पड़ेगी ना। तो बवाई नृत्य, बवाई नृत्य जो है ये आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं सर होता क्या है, इसमें कर्तव्य दिखाए जाते हैं दोस्तों। क्या? कर्तव्य। क्या गुरु जी कर्तव्य समझे आपको? नहीं, अरे कर्तव्य दिखाए जाते हैं, जैसे क्या है, तलवार पर चलना, तलवार पर चलना। एक मुहावरों भी है, निम तलवार पर चलना। ठीक बात है।
अब गुरुजी तलवार पर क्या चाल है, सच्ची चाल है, अरे बिल्कुल सही चाल है जी, तलवार होगी बैंक ऊपर चला गया यहाँ, ठीक बात, यानी तलवार पर चलते हैं लोग, तलवारों पर चलना, ठीक बात है, कर्तव्य होगी एक तरीकों। और सिर पर क्या, सिर पर मटके रखकर, रखकर, रखकर ये नृत्य किया जाता है, सिर पर मटके रखकर नृत्य किया जाता है। दूसरों जी हाँ, मान लियो कई बार ये काम करे, कई बार ये काम करे कि जी हाँ गिलास मेल लिया नीचे और गिलासों पर है, गिलासों पर है नाचना, गिलास के ऊपर नाचना लग जाइए, जी नीचे गिलास मेल लिया, ठीक है, कभी देखे होते नीचे गिलास मेल लिया ऊपर चलेगा नाचेगा, ठीक है। दूसरी बात की एक और चीज बताऊं थाने में, मजेदार बात, ये हमने बहुत देखा है अपने एरिया में देखा है, मुंह से रुमाल उठाना, मुंह से रुमाल उठाना, तो ये डांस तो मुझे लग नहीं रहा, ये क्या है, कर्तव्य एक तरीके से, मुंह से रुमाल उठाना, ठीक है। हाँ, थाली पर नाचना, मतलब थाली के किनारा पर नाचना लीजिए, थाली के किनारा को नहीं होगी, थाली के किनारों पर, हाँ छोटी मोटी बात को नहीं, थाली के किनारों पर चलना या डांस करना एक ही बात है, ठेर में चल जाएंगे, कौन सा उसका, थाली के किनारों पर चलना, अब ये कला ही है, तो मुंह से क्या है रुमाल उठाना, ये आपने मतलब एरिया में भी आइडिया है जी, मतलब आपनो एरियो जी मतलब मारो एरियो हनुमानगढ़ है, ठीक बात है, तो आपने किया कि मारा नौर बादरा के अंदर भी मैं देखा ईशा कि कर्तव्य दिखाना जी जी, छोटा छोटा टाबर सको नहीं आवेगा, वह मतलब के काम करेंगे ये बंका सा हो गया, फिर आंखों की आंखों मतलब की है पैसा उठा ले, रुपया ले ले, है एक तरीकों वही कर्तव्य लागे मन तो, ठीक है, थाली के किनारों पर चलना वगैरह वगैरह, तो इसमें क्या है, कर्तव्य है दोस्तों, ठीक बात, ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। अब देखो विद्यार्थियों, क्या मैं आपको इसके दर्शन करवाता हूं कि ये नृत्य होता कैसे है, देखो भाई, थारे खातर मैं फोटो ले गया हूं कि हाँ देखो भाई, कौन सा नृत्य है, नृत्य का नाम है सर बबाई, ये लो जी, बबाई नृत्य आपके सामने प्रस्तुत है, यानी आ देखो रे, मैं कह था ना सिर के ऊपर मटका रख ले फिर डांस करे के, हाँ और देखो बवाई नृत्य कितनो गजब को डांस है, कितनो गजब को डांस है, और मैं थाने एक बात बता दूं कि अस्मिता काला के, अस्मिता काला, अस्मिता काला कलाकार थी, नृत्यांगना बोल दो, अस्मिता काला जो है जयपुर, हाँ जयपुर, अस्मिता काला जयपुर, ठीक बात है। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या अस्मिता काला ने सिर पर 111 के, हाँ सिर पर 111 घड़े रखकर डांस किया था, यानी विश्व रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड, ठीक है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, अस्मिता काला, ठीक बात है, बहुत ही जबरदस्त, ठीक बात। अब बात करें दोस्तों इसके कलाकार, अन्य कलाकार भी हैं, तो इसके कलाकार की बात करता हूं दोस्तों, कलाकार, तो इसके कलाकार मेरे साथ याद करना, क्योंकि कलाकार पूछे जाते हैं, इसके कलाकार कौन कौन है, तो ध्यान देना क्या कि सबसे पहले पीछे आओ, पीछे तो देखो यहां पर मैंने क्या कहा, इसके जन्मदाता कौन है, बी फॉर बागोजी, बी फॉर बवाई, और ध्यान रखना बागोजी जाट का संबंध कहां से, केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर, ये अजमेर जो है ना, ये अजमेर, ये हमें याद करवा देगा कलाकार, सर कैसे याद करवाएगा, क्यों मजाक करो, देखो मजाक नहीं है विद्यार्थियों, एकदम हकीकत है, देखो मैंने लिखा अजमेर, क्या लिखा मैंने, अजमेर लिख दिया, ठीक है सर। अब इस अजमेर को मैंने ध्यान रखना, यहां पर आपको अन्य जानकारियां भी पता होनी चाहिए, जैसे अजमेर लिखा, ठीक है सर, अजमेर का ए, अजमेर का ए से बना दो अस्मिता काला, अस्मिता काला, क्यों बढ़िया बात बताइए नहीं, हाँ जी ताली बजा सकते। देखो अब बात करांगा अजमेर, अजमेर में रे, और अजमेर में ध्यान रखना एक नदी आपने कभी पढ़ी होगी रूपनगढ़, क्या है रूपनगढ़ नदी, क्या गुरुजी रूपनगढ़ नदी क्यों बता रहे हो, अभी देखो थे रूपनगढ़ नदी कौन सी नदी है, रूपनगढ़ नदी जो है जहां पर क्या है सलेमाबाद, एक शहर बसा हुआ है सलेमाबाद, जहां पर निम्बारक संप्रदाय क्या है, निम्बारक संप्रदाय की दोस्तों क्या है प्रधान पीठ मानी जाती है, निम्बारक संप्रदाय, रूपनगढ़ नदी, ठीक बात। अब रूपनगढ़, रूपनगढ़ से मैंने एक नाम निकाला दोस्तों रूप सिंह, क्या है रूप सिंह, तो रूप सिंह इसका एक कलाकार माना जाता है, रूप सिंह, क्लियर बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने इतना माथापच्ची किया है। उसके बाद में आगे बढ़ो, उसके बाद में विद्यार्थियों ध्यान देना क्या कि अजमेर में एक दुर्ग है विद्यार्थियों जिसका नाम है तारागढ़ का किला, भली भांति जानते हो तारागढ़ दुर्ग, कौन सा किला है, तारागढ़ दुर्ग है, जिसमें मालदेव की पत्नी उमादेव आजीवन रूठ कर रही थी, रूठी रानी, क्या है रूठी रानी उमादेव, क्लियर, तारागढ़ का किला। इसी तारागढ़ के किले में कभी औरंगजेब छिपकर दारा शिको, किसने दारा शिको ने शरण ली थी, दारा शिको, दारा शिको के को दारा शिको है,
दारा शिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने। ठीक है, दारा, दारा है तो तारा है, तारा है तो दारा है, दारा है तो तारा है, तारा है तो दारा है। क्लियर। बात करेंगे दोस्तों क्या तारागढ़ का किला गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं, गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, गढ़ बीठली कहते हैं तारागढ़ के किले को। ध्यान देना तारागढ़ सर इतना जोर क्यों दे रहे हो, ध्यान रखना तारा से नाम याद रखो, तारा शर्मा, क्या तारा शर्मा अल्यो। अपना काम हो गया विद्यार्थियों, अपना काम बन गया है। 3 कलाकार बता दिए मैंने कौन कौन से, एक तो अस्मिता काला, एक क्या है अस्मिता काला, एक रूपनगढ़ नदी से याद रखो रूप सिंह, और एक तारागढ़ किले से याद रखो तारा शर्मा। ये लो स्क्रीनशॉट मार दो, आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे बहुत ही शानदार अंदाज में मैंने बताने का प्रयास किया है। क्या हुआ, पानी देना। ठीक है विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये लो अब सर कौन सा नृत्य करवाओगे। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, एक नृत्य है बहुत ही छोटो सा नृत्य थे को तो बता दूं, एक नृत्य जिसका नाम है कक्का नृत्य। क्या है कक्का, गुरु जी ओ नृत्य तो मेरी पहली बार सुने, कक्का, कक्का नृत्य। कक्का नृत्य कहां किया जाता है, छोटो सो है, ये जैसलमेर साइड में किया जाता है, जैसलमेर, जैसलमेर। कामदेव, क्या है कामदेव, क्या, हाँ कामदेव जानते हो ना, कामदेव को समर्पित है ये नृत्य। किसको, कामदेव को। क्लास चल तो रही है ना, ठीक है, कामदेव को समर्पित है। किसको, कामदेव। ज्यादा इसका प्रश्न नहीं आया, मैंने इसका प्रश्न एक एग्जाम में देखा था कि कामदेव को समर्पित कौन सा नृत्य है, तो कक्का नृत्य। कौन सा, कक्का। तो ध्यान देना ये आपको याद ही हो जाएगा, कक्का का कामदेव, किस क्या है, कामदेव। क्लियर, बात समझ में आएगी ना। ये कक्का नृत्य है। एक नृत्य छमदड़ी नृत्य वे छमदड़ी छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है गणेश चतुर्थी पर। कोई खास बात नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कोई खास बात नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। अब जो महत्वपूर्ण नृत्य है मैंने आपको बताया है वो नृत्य कौन सा, बवाई नृत्य। रिपीट करो मेरे साथ, बवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है, बी फॉर बवाई, बी फॉर बागोजी जाट, अजमेर केकड़ी, अजमेर केकड़ी, अजमेर हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ऐसे अस्मिता काला, अजमेर में कौन सा किला, तारागढ़ का किला, तारागढ़ के किले से तारा शर्मा, क्या है तारा शर्मा। अजमेर में कौन सी नदी, रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी से रूप सिंह, क्या है रूप सिंह, आपको याद आएगा। अस्मिता काला ने जयपुर की है, उन्होंने सिर पर 111 घड़े रखकर नृत्य किया था। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब विद्यार्थियों बात करेंगे क्या, बहुत ही बेहतरीन नृत्य आ रहा है आपके सामने, गबरी नृत्य। कौन सा है, गबरी नृत्य इंपॉर्टेंट है। गबरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं, सबसे लंबा चलने वाला नृत्य। क्लियर, तो यहीं से शुरुआत कर देता हूं मैं। और नृत्य का नाम है दोस्तों क्या, गबरी, गबरी। ठीक है, इसी को कहते हैं राई नृत्य। क्या कहते हैं, राई। हाँ, राई का भाव राता ही बिक्या, राई का भाव राता ही बिक्या भाई। राई नृत्य, कौन सा नृत्य, राई नृत्य, गबरी नृत्य। विशेषता क्या है, विशेषता की बात करें तो क्या है, सबसे लंबा चलने वाला नृत्य। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, सबसे लंबा चलने वाला नृत्य कौन सा है, सबसे लंबा चलने वाला। और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन चलने वाला नृत्य। ठीक है, हाँ बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला नृत्य। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो शुभारंभ किया था यानी नेतृत्व किया था वो किसने किया था, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। और बाद में इसकी बागडोर किसने संभाली थी, विजय सिंह पथिक। किसने, विजय सिंह पथिक साहब ने। ठीक है, भूप सिंह, क्या है भूप सिंह, बुलंदशहर यूपी के रहने वाले। सबसे लंबा चलने वाला नृत्य दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, याद कैसे रखे सर, गबरी। क्या है, गबरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है, तो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, गबरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है, राई। कैसे बोलो, राई, सबसे लंबा चलने वाला नृत्य। एक बार बोल के देखो, राई सबसे लंबा चलने वाला नृत्य। क्लियर, मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता है दोस्तों, मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता है। यह बात हमने पहले भी पढ़ ली थी। भीलों के प्रसिद्ध नृत्य, भीलों के प्रसिद्ध नृत्य कौन से हैं, गबरी, गैर, नेजा, हाथीमना, द्विचक्री, युद्ध नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। ये लो, ये इसकी एक बात मैंने आपको बता दी है, क्या कि मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है, और गबरी या राई नृत्य, गबरी या राई नृत्य। दोस्तों ध्यान देना, अब ये भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू होता है, ये कोई खास प्रश्न तो है नहीं मुझे लगता है। ये सबसे लंबा चलने वाला नृत्य है। सर ये कितने दिन चलता है, आपने ये नहीं बताया। अरे 40 दिन, 40 डेज। कितने दिन, 40 दिन। समझ में आ गया ना, 40, क्या है 40। अब इसमें जो गबरी होती है, गबरी जो होती है, गबरी किसका प्रतीक है, ध्यान देना विद्यार्थियों, गबरी, गबरी किसका प्रतीक है, तो ध्यान देना, गबरी किसका प्रतीक है, पार्वती मैया, ओरी मोरी मैया। क्या है, पार्वती, पार्वती का प्रतीक है। और यहां पर शिव को क्या कहते हैं, पुरिया। शिव को क्या कहते हैं, पुरिया। शिव को क्या कहा जाता है, पुरिया। क्या गुरुजी समझ में नहीं, अरे समझ में किया भाई, देखो शिव को कहते हैं पुरिया। क्या कहते हैं, पुरिया। देवता है, मजाक ना उड़ाओ। हाँ देखो, गबरी को क्या, गबरी, गबरी किसका प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है, यानी पार्वती मैया। शिव, शिवा लिख दिया क्या मैं, आपकी है आजकल
साउथ की फिल्म की ज्यादा देखा जाए, शिवा सवार में नाम अजय, शिव, भगवान शिव, भोलेनाथ, जय हो जय हो जय हो। देखो शिव, शिव को क्या कहते हैं, पुरिया कहते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखो मजाका मजाका आप बात कर लिए, ओ पर्सन आइडो है भाई साहब, ओ पर्सन आइडो है, सदस्य कौन तो मैं क्या बताऊं। अब देखो ध्यान देना, क्या वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, क्या कि आगे बताऊं क्या, या यही बता दूं, चलो यही देखते हैं, चलो आगे देखेंगे यार, इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि डिटेल है, फिर ले लिया होगा, आगे बढ़ो दोस्तों, ध्यान देना। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर आपको प्रश्न पूछा जाता है इसके पात्रों से। इसके पात्र हैं कुटकुटिया, कुटकुटिया, खटखटिया, जांपटिया के, हाँ मन लिख दियो, कुट कुट कुटिया, कुटकुटिया, आरपीसी पूछे प्रश्न है, कुटकुटिया, खटखटिया के, खटखटोरिए गए, खटखटिया, खटे खटिया, और जांपटिया के, एक जांपट मारूंगा नहीं, जांपट, जांपट समझ गया, हाँ हनुमानगढ़ तो समझे, जांपट, एक जांपट पड़िया नहीं, हाँ ये, हाँ देखो ये क्या है, प्रश्न पूछा था कि कुटकुटिया, खटखटिया, जांपटिया क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो क्या है, ये पात्रों के नाम है दोस्तों, क्या है, पात्रों के नाम है, पात्रों के नाम है, क्या गुरुजी साची बात है, अरे बिल्कुल सही बात करूं मैं, पात्रों के नाम है, ये प्रश्न स्टार लगा लो, पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, मैं इसको लगा देता हूं स्टार, ये लो भाई स्टार, 2 स्टार दूंगा, ज्यादा कौन दूं, क्योंकि मेरे कम है, ठीक, बात समझ में आ गई। कुटकुटिया, खटखटिया, झांपटिया, ये क्या है, पात्रों के नाम है दोस्तों, क्या है, पात्रों के नाम, खटिया ना कर दियो, घास का प्रकार है, प्रश्न ऑप्शन में आओगे क्या, कुटकुटिया, खटखटिया, झांपटिया क्या है, घास के प्रकार है, नृत्यों के नाम है, या पात्रों के नाम है, या फिर मतलब जो भी ऑप्शन दे दे वो, ठीक, बात समझ में आ गई ना, पहले पड़ गई बात है कि गुरुजी पड़ गई। अब बात करा दोस्तों के आज की आप बात करना आ रहे हैं कौन सा नृत्य की, भवाई नृत्य की, आज शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, कि हाँ शिव भस्मासुर की कथा थनबेरो भी होगो, लेकिन आपने किए कभी टाइम फुर्सत मिले तो बताऊंगा, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, कथा पर आधारित है, गुरु जी शानी बात करिए थे, कथा पर आधारित है, ठीक है ओके, क्योंकि फिर आप ज्यादा डिटेल हो जाएगी, अगर मैं शिव भस्मासुर की कथा बताने लगे नहीं तो बहुत लंबी है, कम से कम 15-20 मिनट लग जा, ठीक बात है, हालांकि बता तो मैं दूं, ठीक बात समझ में आ गई। अब बात करांगे दोस्तों, आप लोग गवरी नृत्य है, एक बार इमेज देखेंगे आप बढ़िया सी, अगर इमेज डाउनलोड करेडी है तो देखो, गबरी नृत्य ये रहा भाई, देखते हैं, वो ये नाम तो ही लिख रखी भी, देखो देख लियो, जिस हो जाओ थोड़ा देख लियो, वीडियो भी देखने ला रही है, देखो ओ भाई इन्हें देखने ला रही है, क्यों समझ में आ गई बात है, आगे जी, ओ नृत्य साहब, कौन सा नृत्य, समझ में आ गई, बबरी, हाँ बबरी गबरी नृत्य मेरे को, बबरी, ठीक है भी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाँ अरे निकल जाओ कुछ चुकलो जी, समझ में आ गई बात है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य पढ़े, कौन कौन सा नृत्य पढ़े आप, एक पढ़े गबरी, एक पढ़े गबरी, एक पढ़े बवाई, एक पढ़े बवाई, एक पढ़े कक्का, एक पढ़े कक्का, बस इतना पढ़े आप। अब मैं 2 छोटा छोटा नृत्य और है, मैं और बताऊंगा कि हाँ मेरे जी करने लग रहे, देखो कौन सा नृत्य है, बिंदोरी नृत्य, हाँ बिंदोरी, और बंदोरी को नहीं है, नहीं कई टापर है, बंदोरी भी समझ लिया, बंदोरी क्योंकि कहूँ ब्याह होनी ऑडियो नहीं, बंदोरी समझे गुरुजी बंदोरी लिखी होगी, हाँ बंदोरी काटे नहीं है ब्याह में, समझ गया गुरुजी, क्यों गांव पर नमक छिड़कने लग रहे हो। बिंदोरी नृत्य, कौन सा नृत्य है, बिंदोरी नृत्य दोस्तों, ये झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है, यानी हाड़ौती में किया जाता है दोस्तों। इसकी खास बात क्या है, ये होली के अवसर पर किया जाता है, और पुरुष प्रधान नृत्य है भाई, क्या है, पुरुष प्रधान। तो इसकी विशेषता 2-3 लिख देता हूं, एक तो होली पर हुआ कि होली बिंदी लगा के मैं तो तेरी होली, होली के अवसर पर किया जाता है, हाँ होली के अवसर पर, ठीक बात है। दूसरी बात की है पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा नृत्य हो, पुरुष प्रधान। घूमर कौन सा नृत्य है, घूमर महिला, महिला प्रधान, महिला एक रहे, पुरुष सिर्फ बैठ के देखे भाई साहब, ध्यान रखना क्या। अब इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, एक वाद्य यंत्र मशक, क्या है मशक कभी देखा होगा आपने, गुरुजी कौन देखियो, तो 2 मिनट लगे मैं दिखा दूंगा, वाद्य यंत्र कौन सा है, मशक, मशक्कली, मशक्कली, हाँ मशक, कौन सा वाद्य यंत्र है, मशक, बिंदोरी नृत्य। अब ध्यान देना क्या कि कहां किया जाता है ये, तो बहुत लिखी कोई बात आप लिख देंगे, झालावाड़, कहां पर, झालावाड़। अब देखो विद्यार्थियों मैं याद करवाता हूं इसे आपको, कैसे सर, देखो बिंदोरी, बिंदोरी में बिंदो के बिंदी, बिंदी याद रखो, बिंदी के बिंदी, ओके। अब ध्यान देना विद्यार्थियों क्या कि झालावाड़,
झालावाड़ में कौन, झालावाड़ का जो झालरापाटन क्षेत्र है वो निर्वाचन क्षेत्र किसका है, वसुंधरा राजे, किसका है, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे जी सिंधिया है ना। इनकी कभी फोटो देखना आप, या फिर इनकी फोटो देखना आप, है ना, यूट्यूब या गूगल पर देख लेना। ये मतलब क्या है, बिंदी नहीं लगाती, बिंदो ही लगा, बिंदो, बहुत ही मोटो इड्डो सारो, देखो और देखो मैं लिख रखी नहीं, हाँ, वसुंधरा राजे बिंदी नहीं बिंदो लगाती है, क्या लगाती है, बिंदो, और बिंदो से बना दो बिंदोरी नृत्य, कौन सा नृत्य, बिंदोरी नृत्य, ये लो भाई साहब, ठीक है, याद करने के लिए किया है, ठीक बात, पल्ले पड़ेगी ना बात। यानी वसुंधरा राजे जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है, जालरा पाटन झालावाड़, और यहां पर वसुंधरा राजे जी क्या है, बिंदी नहीं लगाती, बिंदो ही लगा, बिंदो, यानी बिंदोरी नृत्य, ओले थे, बिंदोरी नृत्य, कौन सा नृत्य, बिंदोरी नृत्य, बात समझ में आ गई क्या गुरुजी, आ गई। उसके बाद में वाद्य यंत्र कौन सा है, मसक्कली, मसक्कली। अब देखो मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूं भाई साहब, फोटो के फोटो, हाँ जी देखो, कौन सा नृत्य है, बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य की फोटो कोनी टाबरो, कोनी तो कोनी क्या इलाज है। अब मैं थाने चलो ओ दिखा दी फिर, की तो दिखा फिर के को, अरे कोनी देख लो खड़े, अग्नि, कथक, कच्ची घोड़ी, गरबा, गबरी, गिंदड़, गैर, गुड़ला, नाहर, ओके, इसमें नहीं है, नहीं है, वो डाउनलोड नहीं करी, कोई बात को नहीं, मस्त किताब की तो दिखा फिर आइडा देखो, और दिखा के, हाँ क्या गुरुजी यूट्यूब चलाओगा, हाँ बिल्कुल देखो, और देखो तो यूट्यूब चला दिए है, थाने दिखाऊंगा मसक वाद्य यंत्र की शौक हुए की तो दिखा फिर देखो, कीबोर्ड काटा, और ये कीबोर्ड की मैं सीख रही हूँ आजकल, ये हाँ मसक, मसक है, वाद्य है, यंत्र है, वो देखो थे आगे आगे देखो भी, ओ है मसक, देख लियो, और देखो दे, हालांकि वीडियो कौन चलाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, सिर्फ फोटो ओनली, हालांकि है शॉर्ट है, चलाने चलास का कोई दिक्कत को नहीं, तो दिखे था ना, वो है मसक, क्या है, मसक है ये वो मसक है पहले बड़ी की बात है, मसक बाजा, और देखो दे, ये लो अभी, ये मैंने आपको फोटो दिखा दी है मसक, ठीक है बेटा ब्रो, अब देखते हैं, वापस आते हैं अपने, हाँ ये लो, बिंदोरी नृत्य, क्या है, बिंदोरी नृत्य, पल्ले पड़ेगी बात। अब बात करेंगे गरबा, क्या है गरबा, गरबा नृत्य, विद्यार्थी ध्यान देना, गरबा नृत्य जो है वो कहां किया जाता है, तो ये गुजरात, गुजरात इसका प्रमुख स्थान है, तो गुजरात के जो टच जिले हैं, मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, कहां किया जाता है ये, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्या हो गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में किया जाता है गरबा, और किस पर किया जाता है ये, तो ये नवरात्रा पर, कब किया जाता है, नवरात्रों पर किया जाता है, नवरात्रों पर किया जाता है, ठीक, ओके सर ओके। अब थान दिखा दूं इमेज, देखो भाई, इमेज देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और गरबा की इमेज तो आपड़ी दिखाओ फिर, और बड्डी है थोड़ी, के हाँ छोटी कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत है ही कौन, का अगले पास दिखाऊं, अगले पेज पर गुरुजी नाको लगा ले हमें, और देखो थे ये है साहब आपका गरबा, समझ में आ गया, तो गरबा नृत्य कौन सा नृत्य है, गरबा नृत्य, क्या हो गया, हाँ अब देखो अरे ये लोग गरबा नृत्य नवरात्रों पे किया जाता है, डूंगरपुर इस क्षेत्र पूछा जा सकता है आपसे, डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, पहले पड़ की बात, तो हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है क्या, बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य तो वसुंधरा राजे जी सीनियर याद करवा देंगे, ठीक है, वसुंधरा बिंदी नहीं बिंदो लगाती है, बिंदो, बिंदोरी झालावाड़, ठीक है, होली पर कीजिए, किस पर, होली पे किया जाता है, अब बिंदी लगा हुआ है तो क्या पुरुष प्रधान है, क्या पुरुष प्रधान, वाद्य यंत्र कौन सा, मसक है, कौन सा है, मसक है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया, इतने समझ में आया ना, क्या गुरुजी बहुत ही शानदार पढ़ाई है, बहुत जोर को, ठीक है, तो एम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ाओ, जल्दी करो, ले लिया, ठीक है सर। अब बात करेंगे दोस्तों क्या, कि एक मैं आपको और बता देता हूं, वैसे तो है तो धार्मिक नृत्य वो, जैसे अग्नि नृत्य कौन सा नृत्य है, धार्मिक, ठीक है, और तेरह ताली कौन सा है, वैसे तेरह ताली धार्मिक नृत्यों में शामिल होता है, क्योंकि कामड़ जाति, आप जानते हो ना कामड़ जाति के वक्त, तो ध्यान रखना, थाली नृत्य कौन सा, थाली, हाँ एक थाली बाई के, हाँ के कह रहे नहीं कि तू जामे तो थाली बजाई के, हाँ तो जामे तो क्या थाली बजाई, हाँ यही फोड़ी की थाली कह रहे नहीं अपने, हाँ तो ओके, कोल्लू मंड कटा हुआ है, कोल्लू मंड में किया जाता है दोस्तों, कहां पर किया जाता है, कोल्लू मंड, कोल्लू मंड, कोल्लू मंड कहां है सर, जोधपुर। अब कोल्लू मंड लिखते ही कई टावरों के दिमाग में आ गया होगा पाबूजी, क्या है, पाबूजी, कोल्लू मंड ध्यान रखना पाबूजी से संबंधित है, क्लियर, हाँ जब पढ़ेंगे लोक देवता तब बताएंगे। पाबूजी की आराधना में चित्र अमावस्या पे किया जाता है, यानी पाबूजी, पाबूजी की आराधना में, आराधना में
बाबूजी की आराधना में चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को किया जाता है। चैत्र अमावस्या, समझ में आ गई बात? इतना ही है, इतना ही है। पूछ ले कई बारी कि ये क्या है, थाली नृत्य क्या है, थाली नृत्य जो है वो बताइए कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोल्लूमंड जोधपुर, कोल्लूमंड जोधपुर। और कोल्लूमंड याद आते ही आपको याद आना चाहिए पाबूजी, क्या याद आना चाहिए? पाबूजी। अब एक नृत्य और बताऊंगा, अठी बताऊंगा, ऐसी जगह बताऊंगा, ठीक है? कौन सा नृत्य है? तो नृत्य को नाम है लांगुरिया के, हाँ लांगुरिया नृत्य, बहुत ही फेवरेट, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई साहब, लांगुरिया नृत्य कौन सा नृत्य है? लांगुरिया। और ये कौन सा? थाली। तो लांगुरिया नृत्य जो है ध्यान रखना कहां पर होता है, तो ये होता है भाई साहब आपका करौली। कहां पर होता है? करौली, करौली में होता है। और करौली में कहां पर? केला देवी, केला देवी, केला देवी के भक्त करते हैं, ठीक है? केला देवी माता, कौन सी माता है? केला देवी, ठीक बात है। अब केला देवी जो है इनका मंदिर, केला देवी का मंदिर जो है वो ध्यान रखना कौन से पर्वत पर बना हुआ है, तो केला देवी का मंदिर बना हुआ है त्रिकुट पर्वत। कौन सा पर्वत है? त्रिकुट पर्वत। बात समझ में आ गई ना? त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है, ध्यान रखना। लेकिन नोट डाल के एक बात लिखता हूं, त्रिकुट पहाड़ी पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? त्रिकुट पहाड़ी। तो त्रिकुट पहाड़ी जो विद्यार्थियों ध्यान देना, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है? जैसलमेर, जिस पर सोनार का किला बना हुआ है। कहां पर? सोनार का किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, सोनार दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सोनार का किला। बात समझ में आ गई? और त्रिकुट पर्वत जो है, त्रिकुट पर्वत पर कौन सा किस माता का मंदिर है? केला देवी। किस माता का है? केला देवी, ठीक है। अब बात करेंगे केला देवी। केला देवी के भक्त जो है वो कौन सा नृत्य करते हैं? लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य, ध्यान देना विद्यार्थियों। और त्रिकुट पर्वत पर है। और केला देवी का जो मंदिर है, केला देवी का जो मंदिर है वो कौन सी नदी के पास में? तो ध्यान देना कौन सी नदी है? कालीशील, कालीशील नदी। कौन सी नदी? कालीशील नदी के किनारे। अब ध्यान देना, मैंने काली सिंध नहीं लिखा है। अब कई टाबर की एन गलत भी समझेगा कि गुरुजी आयो को नहीं अठे काली सिंध होनो, क्यों? कहीं होशियार टाबर कैसे काली सिंध होनो, तो ध्यान रखना काली सिंध है वो, मुझे पता है। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो एक छोटी काली सिंध है और एक सीधी काली सिंध है, दोनों किसकी सहायक नदी है? चंबल की। कौन सी है? चंबल की। काली सिंध नदी जो है वो एमपी देवास बागड़ी गांव से आती है और राजस्थान में झालावाड़ में आती है, झालावाड़ में प्रवेश करती है रायपुर से। कहां से करती है? रायपुर बिद्दापुर, रायपुर बिद्दापुर से प्रवेश करती है। और काली सिंध नदी जो है, काली सिंध नदी जो है वो नानेरा, क्या नानेरा कोटा में जाकर चंबल में मिल जाती है। लेकिन ये नदी कौन सी है? कालीशील नदी है, कालीशील, याद रखना इस बात को। तो क्या है? लांगुरिया। अब बात करेंगे कि ये जो नृत्य होता है लांगुरिया नृत्य, ये केला देवी का मेला लगता है, लक्खी मेला। कौन सा? लक्खी मेला। लक्खी मेला में किया जाता है ये। कौन से मेले में? लक्खी मेला में किया जाता है। केला देवी का है ना मेला लगता है, उसे बोलते हैं लक्खी मेला, के लक्खी मेला। ये आपका कौन सा नृत्य समेट दिया मैंने? लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? लांगुरिया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसकी फोटो देखते हैं भाई साहब, इसकी फोटो देखो विद्यार्थियों, क्या? हाँ लांगुरिया, ये रहा लांगुरिया नृत्य। फोटो तो आ गई का? आ गई गुरुजी, तो लगाओ खटे पे, जगह को नहीं अपने अगले पेज पर दिखाऊंगा फोटो, क्यों? स्क्रीनशॉट ले आऊंगा, ठीक बात है। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, थाली नृत्य। थाली नृत्य जो है वो कहां पर किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है विद्यार्थियों कोल्लूमंड। कहां पर? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड पाबूजी, क्या है? पाबूजी की आराधना में किया जाता है। लांगुरिया नृत्य करौली में होता है, करौली में होता है लांगुरिया नृत्य। ध्यान रखना मीणा जाति खास करके क्या है यहाँ पर, देखो केला देवी जो है, केला देवी माता, ये यादव वंश की कुल देवी है। क्या है? यादव वंश की कुल देवी। ध्यान देना इस बात का, यादव वंश की कुल देवी। बात समझ में आ रही है ना? यादव वंश की कुल देवी है विद्यार्थियों, ठीक बात। लेकिन ध्यान देना एक चीज यहां पर गौर करना कि केला देवी, यहां पर ये जो लांगुरिया नृत्य है ये ध्यान देना मीणा जाति के लोग करते हैं। क्या? मीणा जनजाति। कौन करते हैं? मीणा जनजाति, ठीक बात है। हाँ बात पल्ले पड़ी। तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट है कि यहां पर लांगुरिया नृत्य करौली में होता है, ये बात मान ली हमने। लेकिन ध्यान देना क्या पर यहां पर यादव वंश की कुल देवी है, ये बात में मान ली। लेकिन लांगुरिया नृत्य कौन करते हैं? मीणा जाति। कौन? मीणा जाति। क्लियर? मामला समझ में आया? अंडर कंट्रोल? क्लियर? ठीक बात है गुरुजी। अब दिखाओ फोटो, ये लो अभी फोटो दिखाएंगे आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, शानदार अंदाज में, और बहुत ही गजब की फोटो खींचड़ी है। और लांगुरिया नृत्य देखो भी, देखो थारो जिसो करो, वो देखो लांगुरिया नृत्य पूरी स्क्रीन पर वही है, ऊपर नाम लिख दूं मैं क्योंकि थारे फिर दिक्कत ना आवे। वो देखो लांगुरिया, लांगुरिया नृत्य। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके सर। यह भी क्या है? एक धार्मिक नृत्य है। क्या है? धार्मिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य। क्लियर? आगे बढ़ जाओ सर, आगे बढ़ेंगे। ये लो विद्यार्थियों आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या? अब बात करेंगे आपका एक नृत्य बजता है जिसका नाम है नाहर, नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य।
क्लियर, ठीक है सर। नाहर नृत्य के बारे में ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या कि ये जो है ये मांडल भीलवाड़ा क्या है, मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, मांडल भीलवाड़ा, मांडल मांडल भीलवाड़ा, ये लो भी मांडल भीलवाड़ा। पल्ले बड़ी बात, नाहर नृत्य, ये नृत्य जो है ये शाहजहां के समय शुरू हुआ था। किसके समय, शाहजहां। ये प्रश्न पूछा हुआ है, शाहजहां के काल में शाहजहां यहां आया हुआ था अपने मेवाड़ में, भीलवाड़ा साइड में, ठीक है। तो उनको राजी करने के लिए डांस किया गया और बाद में ये प्रसिद्ध हो गया नार नृत्य। इसे इसे क्या कहते हैं, इसे शेर का शिकार नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेर का शिकार, शेर का शिकार नृत्य भी कहते हैं, नृत्य भी कहते हैं। और कोई विशेष बात है कि गुरुजी, ठीक है। होली के 6 दिन बाद शुरू होता है, क्या है, होली के 6 दिन बाद शुरू होता है विद्यार्थियों, क्या, होली के 6 दिन बाद शुरू होता है और चैत्र कृष्ण एकादशी तक चलता है। कोई खास बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना क्या कि नाहर नृत्य जो है ये शाहजहां के समय शुरू हुआ था, ये प्रश्न पूछा हुआ है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, देखो सै से शाहजहां, सै से शेर के, शेर का शिकार नृत्य भी कहते हैं, शेर का शिकार नृत्य भी कहते हैं। किसको, नाहर नृत्य को। ध्यान देना क्या कि ये जो नार नृत्य है, ये नार नृत्य है, कैसे याद रखोगे, बिलों से ना हार, कैसे याद रख लो, बस थोड़ा जोड़ तोड़ करके याद रख लेना, ठीक है। मांडल भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा नाहर नृत्य, क्लियर। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब जो नृत्य आता है उसका नाम है कथक। क्या है, कथक, कथकली, कथकली, कथक नहीं है, कथक नृत्य। कथकली अलग है और कथक नृत्य अलग है, कथक नृत्य। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, कथक नृत्य जो है ये नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान देना इसे शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। आपको पता ही होगा, आपने डांस खूब देखे होंगे इसके, शास्त्रीय नृत्य, डिड्डी पर ज्यादा है, दूरदर्शन पर। शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य, क्लियर, बात समझ में आ गई। शास्त्रीय नृत्य आजकल का टॉपिक कौन देखा, बोरिंग बोर महसूस करे हुए, ठीक है। दो घराना है, एक तो जयपुर घराना है, एक लखनऊ घराना है, एक जयपुर घराना, एक लखनऊ घराना, ठीक है। तो इसके दो घराने, एक जयपुर घराना, जयपुर घराना प्राचीन घराना, ये जयपुर घराना क्या है, प्राचीन हिंदू, प्राचीन है हिंदू घराना, ठीक है। एक आपका लखनऊ घराना जो क्या है, मुस्लिम घराना, जो क्या है, मुस्लिम घराना, और वो नवीन भी है, वो क्या है, नवीन भी है। बात करते हैं जयपुर घराना, ये जो है जयपुर घराना, यहां पर जयपुर घराना में आपको याद रखना पड़ेगा बानूजी महाराज। कौन है, बानूजी, बानूजी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है साहब, प्रश्न पूछा हुआ है बानूजी कहां के, जयपुर के हैं, ठीक है। तो जयपुर घराना जो है ये प्राचीन हिंदू घराना है, ठीक बात है, बात समझ में आ गई ना। लखनऊ नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी लखनऊ, बात करते हैं लखनऊ घराना, क्या है, लखनऊ घराना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लखनऊ घराना जो है यहाँ पर नवाब ज्यादा रहते हैं, लखनऊ घराना। तो यहाँ पर ये क्या है, मुस्लिम घराना है, क्या है, मुस्लिम घराना, ये लो भी, ये क्या है, मुस्लिम, नवीन, ये नवीन है, नवीन मुस्लिम घराना, मुस्लिम है घराना, ये लो भी, ठीक है। कथक शास्त्रीय नृत्य, कथक क्या है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। ध्यान देना क्या है, भानुजी महाराज। अब जयपुर क्या है, जयपुर, जयपुर जब भी याद आए तो आपको ऐसे याद आना चाहिए कि जयपुर यानी आमेर, जयपुर यानी आमेर। तो ध्यान रखना, जयपुर यानी आमेर में कौन था, बारमल, आमेर में कौन था, बारमल, ऐसे याद रख लो, बारमल, बारमल, ठीक है। ये वही बारमल, राजा बारमल, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, अकबर के साथ किया था। तो जयपुर में क्या है, बारमल इंपॉर्टेंट राजा है, बारमल इंपॉर्टेंट है। तो भय से बारमल है, तो जयपुर में बारमल है तो बानूजी है, बारमल है तो बानूजी है, बारमल है तो बानूजी है, क्लियर, बात समझ में आ गई। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, उत्तर भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। आपने कभी नाम सुना होगा बिरजू जी महाराज, क्या, बिरजू महाराज, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, ये लो। अब आपके नृत्य कंप्लीट हो रहे हैं, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये लो भी, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक ध्यान देना विद्यार्थियों कौन है, आपके बिरजू जी महाराज, बिरजू महाराज, ये प्रश्न भी खूब पूछा हुआ है, बिरजू महाराज, ये लो भी, बात समझ में आ गई। यहां ध्यान रखना क्या, बानूजी महाराज, कौन है, बानूजी। तो जहां बारमल होगा वहीं बानूजी होगा, तो ये तो ऐसे याद रख लो, ठीक बात, अपने जयपुर वाला।
लखनऊ घराना क्या है, नवीन घराना है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कौन सा है, कथक ही है। कौन सा, कथक। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है आपका, कथकली। क्या है, कथकली। यहाँ पर बिरजू जी महाराज, ये प्रश्न खास करके इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। क्लियर, बात समझ में आ गई, ओके सर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कलाकार, क्या कलाकार, तो यहाँ पर कलाकारों की बात करेंगे। कलाकार, एक 12 वर्षीय लड़की थी, है ना, 12 वर्षीय, जिसने रिकॉर्ड बनाया था, तो उसका नाम था तनिष्का शर्मा। क्या था, तनिष्का शर्मा, तनिष्का, सॉरी श्रीवास्तव है, शर्मा नहीं है, श्रीवास्तव, तनिष्का श्रीवास्तव। भाई साहब 12 साल की लड़की के, 12 साल की लड़की, 2022 के आसपास की बात है, दुबई में कोई प्रोग्राम हो तो बेटा स्वर्ण पदक ले गया, सॉरी के, हाँ रट है के का, देखो 12 साल, 12 वर्षीय, 12 वर्षीय लड़की, ठीक है। आपने राजस्थान का नाम रोशन किया था, पूरे भारत का ही किया था, ठीक बात। 12 वर्षीय, दुबई में एक कोई प्रोग्राम हुआ था, दुबई में, वहां से स्वर्ण पदक लेकर आई थी ये, दुबई में स्वर्ण पदक के, हाँ स्वर्ण पदक आप लिया होंगे, लिया है। तनिष्का शर्मा, क्या है, तनिष्का शर्मा इंपॉर्टेंट है। इसके और बेहतरीन कलाकार है जिसका नाम है उषा शर्मा, कभी नाम सुना होगा, उषा शर्मा। एक है मल्लिका कपूर, क्या है, मल्लिका कपूर। एक है प्रेरणा श्रीमाली के, हाँ। तो इसमें अन्य कलाकार कौन है, उषा शर्मा, उषा शर्मा, मल्लिका कपूर, मल्लिका शेरावत कौन है, नहीं, हाँ टाबरंग के दिमाग में उलझुल बात चलने लग जाए तो भाई मल्लिका शेरावत लिख दे, मल्लिका कपूर है आप, मल्लिका कपूर। एक जयपुर में रस कपूर भी हुई थी, हाँ कभी किस्सा सुनाएंगे उसका। तो उषा शर्मा है, मल्लिका कपूर है, और कौन है, प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली। बस ए तो याद रखना ही पड़ेगा, था नहीं याद रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही को नहीं, नए मेरे को इसी टैबलेट में नेडी मैं थान दे दूं। देखो क्या है, एक बार रिपीट कर लो इसको, कथक नृत्य। क्या है, कथक नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, मान ली बात। जयपुर घराना प्राचीन हिंदू घराना है, बानू जहां पर बारमल वहीं बानू। लखनऊ घराना ये नवीन मुस्लिम घराना है, ठीक बात है। लखनऊ नवाबों की नगरी है, इसलिए वहां पर क्या है, मुस्लिम है। उत्तर भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य कथक, ये ध्यान देना। या वहां पर क्या है, बिरजू जी महाराज को आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको कलाकार बता दिए हैं, उषा शर्मा है, मल्लिका कपूर है, प्रेरणा श्रीमाली है, प्रेरणा श्रीमाली है दोस्तों। क्लियर, मुझे लगता है बात आपके समझ में आ गई होगी। एक हल्का सा रिपीट मार देते हैं, उसके बाद में फिर अपन क्या है क्लास का एंड करेंगे। देखो विद्यार्थियों, क्या 1 मिनट रुकना भी, 1 मिनट। कथक नृत्य, कथक नृत्य स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी एक इमेज दिखाता हूं आपको मैं। देखो, क्योंकि इमेज के बिना है क्या, दिमाग में है ना चीजें सेट नहीं होती। अब देख लोगे ना अब, तो फिर क्या है वो आपके लिए स्थायी हो जाएगी मेमोरी में। कौन सा नृत्य है, कथक नृत्य, ये रहा कथकली। कथकली तो दक्षिण भारत में भाई साहब, ये है कथक। क्यों, ठीक है भी, नाम तो लिखो, ये रहा कथक, ये लो भाई साहब कथक नृत्य, गजब, शानदार, बहुत ही शानदार प्रस्तुति है। और थे भी देख लो, जिसोरो कर लो। अब देखो विद्यार्थियों के, अब हल्की सी रिपीट मार दें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बवाई नृत्य। बवाई नृत्य को कहते हैं मटका, इसमें सिर पर मटके रखे जाते हैं और बहुत बेहतरीन करतब दिखाए जाते हैं। जैसे क्या है, रुमाल चकना आंखों से, और क्या है आपके मुंह से उठा लेना, तलवार पर चलना है, और गिलासों पर गिलास लिख दे नाचना लग है। और हाँ ये देखो, थाली के किनारों पर चलना। और दूसरी बात क्या है आपको और भी बता देता हूँ, रस्सी पर चलना। जी हाँ, आप लिख्स को थे कि हाँ रस्सी पर चलना तरीका कर्तव्य हुआ है। बवाई नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। और बवाई है ना, बी फॉर बवाई, बी फॉर बागोजी, अजमेर। ये अजमेर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसके कलाकार याद करवा देगा ये अजमेर। ये देखो अजमेर में मैंने आपको कलाकार याद करवा दिए थे, ऐसे अस्मिता, रूपनगढ़ से रूप सिंह, और तारागढ़ से तारा शर्मा के, हाँ। उसके बाद में देखो कक्का नृत्य जैसलमेर में कामदेव, कक्का कामदेव, ठीक बात है। गवरी राई, राई सबसे लंबा चलने वाला है, 40 दिन चलता है। उसके बाद मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता है। गवरी पार्वती, शिव को पुरिया कहते हैं, प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर ये प्रश्न भी आरपीसी पूछ चुकी है, कुटकुटिया, घटखटिया, झपटिया क्या है, ठीक है। हालांकि देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन फिर भी शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये मैंने आपको चित्र बता दिया, इसका आगे बढ़ जाता हूँ। और बिंदौरी, ये तो याद ही हो जाएगा, झालावाड़ में वसुंधरा, वसुंधरा बिंदी नहीं बिंदो लगाती है, यानी बिंदौरी। होली के अवसर पर पुरुष प्रधान वाद्य यंत्र मसक, मसक भी मैंने आपको दिखाया था। गरबा क्या है यार, गरबा गुजरात के आसपास। उसके बाद में थाली, थाली कोल्लू पाबूजी, कोल्लू पाबूजी। उसके बाद में लांगुरिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है। केला देवी का मंदिर है यहाँ पर, त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है, कालीशील नदी के किनारे बना हुआ है, ध्यान देना। और केला देवी जो है यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है, लेकिन खास बात यह है कि मीणा जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। आगे बढ़ जाता हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है। त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर सोनार का किला है, जैसलमेर सोनार। ये देख लो फोटो, हाँ खींच मेरी फोटो। देखो नाहर नृत्य, नाहर नृत्य जो है
शेर का शिकार नृत्य भी कहते हैं इसे, और शाहजहां के काल में शुरू हुआ था। ध्यान देना, सह से शाहजहां, सह से शिकार, सह से शेर का शिकार नृत्य भी कहते हैं। और ध्यान देना, मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। आगे कथक नृत्य मैंने आपको बताया, खास करके जयपुर घराना आपको याद रखना पड़ेगा, भारमल भानु ऐसे याद रख लो। उसके बाद में उत्तर भारत का ये क्या है आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये मैंने आपको कलाकार बता दिए हैं। बिरजू महाराज आपको याद रखना पड़ेगा। कलाकार तनिष्का शर्मा, 12 साल की छोरी। ध्यान देना 2022 के आसपास, 2022 के आसपास की बात है शायद, मुझे याद आ रहा है। और दुबई में क्या है, स्वर्ण पदक जीता था इस बच्चे ने। ध्यान देना, उषा शर्मा और मल्लिका, उसके बाद में प्रेरणा, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। क्लियर, मामला अंडर कंट्रोल है क्या, पल्ले पड़ रही है बात है। क्लास जो है वो काफी लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो लंबी तो क्या हो जाएगी, हमारे पास मामला सामड़ गया है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देना, हमारे नृत्य की क्लास है वो समाप्त हो गई है। 3 क्लासों में हमने राजस्थान के सारे लोक नृत्य हैं, उसमें हमने कुछ जनजातियों के नृत्य भी शामिल किए थे, भील के, ग्रासिया के, सहरिया के, और आपको मीणा जाति का एक बता दिया मैंने, कौन सा नृत्य है आपका, लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य, लांगुरिया नृत्य। आशा करता हूँ क्लास सबको पसंद आई होगी, और राजस्थान कल्चर में हम क्लासें और भी लेकर आते रहेंगे, है ना। आप साथ बनाए रखिए, क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाइएगा। क्लियर। क्लास अगर पसंद आ रही है तो, अगर क्लास पसंद नहीं आ रही है विद्यार्थियों तो कोई बात नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, मुझे खुद को फील हो रहा है कि क्लास आपको पसंद आएगी, डेफिनेट आएगी। क्लियर, ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।